हम सब अपनी ज़िंदगी की शुरुआत में एक सेल होते हैं। इस सेल में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है जिसकी मदद से सेल अपनी कॉपीज़ बनाता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 16, 32 और ऐसे हमारा शरीर बना होता है अरबों सेल से। पर जिस तरह हमारा लाइफ स्पैन होता है वैसे ही इन सेल्स का भी होता है। 10 दिन, 20 दिन, जितना भी होता है उसके बाद ये मर जाते हैं और फिर ये रिप्लेस हो जाते हैं नए सेल से, और ये प्रोसेस आपकी ज़िंदगी भर चलता है। लेकिन कभी जब सेल अपनी कॉपी बना रहा होता है तो डीएनए में कुछ गड़बड़ जाती है, तब ये ठीक से नहीं हो पाता है, तो फिर इसकी वजह से सेल बाकी सेल जैसा नहीं होता है। इसे हम म्यूटेशन भी कहते हैं। मगर ये सेल अपनी गलती समझकर शरीर को सिग्नल देता है और हमारा शरीर इस सेल को सही कर लेता है। पर अगर वो इसे सही नहीं भी कर पाया तो इसे डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर हर बार ऐसा नहीं होता है। कई बार सेल सिग्नल नहीं दे पाता है और फिर ये अनकंट्रोलेबली अपनी कॉपीज़ बनाने लगता है। यही आपका कैंसर है। पर ये कैंसर होता क्यों है? ये नॉर्मली भी हो सकता है, बट मेनली टोबैको, कोई हार्मफुल गैस की वजह से आपके डीएनए में दिक्कत आ जाती है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। वैसे तो इसके काफ़ी ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट 3 सबसे ज़्यादा यूज्ड होते हैं। सबसे पहले सर्जरी, जिसमें डायरेक्टली ट्यूमर निकाल दिया जाता है। दूसरा आपका है रेडिएशन थेरेपी, जिसमें रेडिएशन कैंसर वाले पार्ट पर डायरेक्ट की जाती है ताकि कैंसर सेल्स मर जाएं। ये दोनों ट्रीटमेंट तब लिए जाते हैं जब आपका कैंसर छोटा हो और फैला नहीं है, यानी कैंसर अभी स्टेज 1 या स्टेज 2 में है। तीसरा और काफ़ी यूज़ किया जाने वाला तरीका है कीमोथेरेपी। इसमें आपको दवाई दी जाती है। ये दवाई आपके ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रैवल करती है। ये उन सेल्स को टारगेट करती है जिनका डिवीज़न बहुत ज़्यादा होता है, जो कि आपका कैंसर सेल्स। बट क्योंकि इसे नॉर्मल सेल और कैंसर में डिफरेंस नहीं पता होता, इसलिए बालों के सेल से भी अटैक करता है, क्योंकि उनका डिवीज़न भी ज़्यादा होता है। सो इसलिए इसमें बाल झड़ जाते हैं। बट केवल हेयर सेल्स नहीं होते, बल्कि बॉडी में और भी सेल्स होते हैं जिन पे इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। बट अगर कैंसर को ख़त्म करना इतना ही आसान है तो अब तक ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? देखो, पहले तो कैंसर एक बीमारी नहीं है, बल्कि इसके 100 से भी ज़्यादा टाइप्स होते हैं। बल्कि एक ही इंसान में कई टाइप्स के कैंसर हो सकते हैं। कैंसर बड़े ही चालाक होते हैं। ये अपने ऐसे कॉपीज बना सकते हैं जो एक दूसरे से अलग हों। इससे क्या होता है कि जो दवा एक पर काम करती है वह दूसरे पर नहीं करती है, इसलिए और भी मुश्किल हो जाता है इन्हें ख़त्म करना। बट हम आगे बढ़ रहे हैं। अब उतनी मौतें नहीं होती कैंसर से जितनी पहले होती थी, और लगातार मौत का आंकड़ा कम हो रहा है। बस अब उस दिन का इंतज़ार है जब हम ये बोल सकें कि टेंशन ना ले, कैंसर ही तो है।